तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एमसी की बीबी बोलती है कि तुम कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया। एमसी बोलता है कि यार शिवम, तुम तो स्मार्ट हो चुकी हो और हमारे यानलिंग गांव की जो पॉपुलेशन है ना वो पिछले कई सालों से 2 या 3 हज़ार होंगी, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही बंदे हैं, यानी कि 100 ही बंदे जो इंटरनल एनर्जी है ना उसके पीरियड में पहुंच पाते हैं, जो कि हमारे पॉपुलेशन के 1% भी नहीं है। ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और डिसाइबल को लेना, उसके साथ समय बिताना, एनर्जी, इमोशन और कल्टिवेट करना ये अच्छा है, क्योंकि आखिर में कुछ ही डिसाइबल होते हैं जो कि कल्टिवेशन नहीं कर पाते और उनका सक्सेस होने का चांस 0 होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और ये जो मेरा डिसाइबल है ना वैंग एन, उसका स्पिरिचुअल रूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसका सक्सेस होने का चांस है, वो हॉनेस्ट भी है और वो हमको फ्यूचर में असिस्ट भी करेगा। और यहाँ तक कि हमारा सक्सेस होने का चांस भी नहीं है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम चांस है। लेकिन जो वैंगन है ना उसका चांस है, वो हमें सपोर्ट भी करेगा। तो ये बात है। फिर शिनशिप होता है, जो एमसी है वो अगरबत्ती लगा के यानी कि धूपबत्ती लगा के फिर से कल्टिवेशन करने लगता है और बोलता है कि हमारे यानलिंग गाँव में से सिर्फ कुछ ही बंदे हैं जो कि अगले 8 सालों में जो ट्रू एनर्जी है ना उसके स्टेज में एडवांस करेंगे। और 4-5 साल बाद सिल्वर चेन कंपटीशन में कुछ ही लोग होंगे जो कि 12 साल की उम्र में जो ट्रू एनर्जी स्टेज है ना उसको एडवांस करेंगे। और उनमें से सिर्फ 2 ही बंदे होंगे जो कि 10 साल की उम्र में जो ट्रू एसेस है ना उसके स्टेज में पहुंचने वाले हैं। और जो मेरा डिसेबल है ना वैंग एन, वो 6वां बंदा होगा जो कि ट्रू ची के स्टेज में प्रमोट होगा। लेकिन मैं उस समय मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन मैं उसकी अचीवमेंट को दे सकता हूँ। लेकिन इस बार मैं उसको ट्रेन करूँगा, उसको एडवांस करूँगा लेवल में। तो मैं भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको जो तियानलियू केव है ना उसके अंदर भेज दूँगा और जितना हो सके उतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करूँगा। फिर एमसी आंखें खुलता है और अपनी बीवी को देखता है और बोलता है कि शिवम के कल्टिवेशन ने मुझको सरपास कर दिया है। फिर जो उसकी बीवी है वो एक चक्कू को यानी कि एक तलवार को धार लगा रही थी। एमसी बोलता है कि शिवम ये तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है जो बड़े जंगली हंस है ना उसकी वैली अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। एमसी उसको देखता है। उसकी बीवी बोलती है कि लेकिन मेरे साथ हुआ क्या है, मैं तो यहाँ पे घर में अच्छे से रह रही हूँ, लेकिन मैंने पिछले 2 सालों से कहीं भी यहाँ आना जाना नहीं किया है, मैं बाहर घूमने नहीं गई, लेकिन मैं शांत क्यों नहीं हो रही हूँ। और लोग कहते हैं कि सानबाई डोंग गाँव है ना उसमें बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ घूम रहे हैं और पॉइजनस मास्मा फैला रहे हैं, तो मैं भी वहाँ पे जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे जाऊँ। एमसी बोलता है कि शिवम तुमने मुझसे ये पहले कभी नहीं कहा, लेकिन तुमने क्यों नहीं कहा। उसकी बीवी बोलती कि क्या बात है। एमसी बोलता है कि तुम इस गांव में इसलिए फंसी थी क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड हो गया था और मेरी कल्टिवेशन यूजलेस हो गई थी, यानी कि मैं नल्ला हो गया था कल्टिवेशन में। उसकी बीवी बोलती है कि तुम ऐसा तो मत कहो। फिर एमसी बोलता है कि लेकिन वो दिन चले गए हैं, क्योंकि तुम और मैं पति पत्नी है, तो तुमको अबेंडन करना यानी कि तुमको छोड़ना ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अभी जो इंटरनल एनर्जी है ना वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है, वो भी अभी। उसकी बीवी बोलते हैं क्या इतनी जल्दी, सिर्फ 2 साल हुए हैं, लेकिन तुमने पहली जो इंटरनल एनर्जी है ना उसमें ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन वो कैसे, ये हुआ कैसे। एमसी बोलता है कि मुझको फिर से अपनी जो कल्टिवेशन है उसको रिबिल्ड करना पड़ा। यह मेरे लिए आसान था क्योंकि मेरे पास कल्टिवेशन का एक्सपीरियंस तो था ही, तो इसलिए मैंने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू किया है। उसकी बीवी बोलती है तो ऐसी बात है। एमसी बोलता है कि ब्रेक थ्रू करने के बाद मुझे अपना जो रिलम है ना उसको स्टेबल करना चाहिए, क्योंकि वो अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है। तो मैं अपने जो कल्टिवेशन बेस है ना उसको स्टेबल करने के बाद मैं बाहर की दुनिया में घूमने के लिए जाऊँगा, वो भी तुम्हारे साथ। उसकी बीवी बोलती है कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर 4-5 दिन गुजर जाते हैं। एमसी अपने मुंह पे किताब रख के सोया हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी बीबी आती है और अपने बेटे को पकड़ के बोलती है कि अबे साले तू बाहर पे मस्ती क्यों करता है, अंदर जाना, कल्टिवेशन करना और पढ़ाई करना, वो नहीं होता क्या तेरे साथ। एमसी बोलता है कि अभी ये चिल्ला क्यों रही है, शायद से मैंने उसको वादा किया था कि मैं उसको घूमने के लिए लेके जाऊँगा, लेकिन मैंने अभी तक वो वादा निभाया नहीं, तो इसलिए शायद से। फिर उसकी बीबी अपने बच्चे को भी पकड़ती है उसकी चोटी से और बोलती है कि तू भी अंदर चल, तो अभी छोटी है लेकिन फिर भी इतनी बदमाश हो चुकी है। उसकी बेटी बोलती कि अम्मी जान मेरी चोटी दुख रही है, मेरा पूरा का पूरा सर दर्द कर रहा है क्योंकि आपने मेरे बाल पकड़े हैं। एमसी बोलता है कि शिट यार मुझे जल्दी इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। फिर शिनशिप होता है। एमसी की बीबी उसके पास आती है और बोलती है कि क्या हुआ,
तुमने मुझे बुलाया क्या? एमसी बोलता है कि मैंने इस डायरी को अच्छे से नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने अभी इसको अच्छे से देखा है। तो 2 साल पहले मैंने इसको नोटिस नहीं किया था, लेकिन अभी इन 2 दिनों में मैंने रियलाइज़ किया है कि मेरी जो पत्नी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाली है, क्योंकि तुम हर बैटल से पहले सबसे पहले हमला करती हो। उसकी बीवी बोलती है कि मेरा कल्टिवेशन बेस अभी भी तुमसे बहुत ही ज़्यादा हाई है, तो इसीलिए मैं तुमको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, तो मैं सबसे पहले हमला करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। फिर एमसी उठने लगता है और बोलता है कि शिट यार, इसने ये क्या कहा? इसका कहने का मतलब है कि मैं नल्ला हूँ, मेरा कल्टिवेशन बेस अच्छा नहीं है। और वो अपनी बीवी को बोलता है कि तुमको इन 2 सालों में कभी बोर नहीं हुआ था क्या? उसकी बीवी बोलती है कहीं तुम बाहर घूमने तो नहीं जा रहे ना, तो चलो एक साथ बाहर चलते हैं। लेकिन एमसी बोलता है कि नहीं, मैं तो बस अपनी जो इनर्जी स्टेज है ना, उसको फिर से वापस से हासिल करना चाहता हूँ, तो मैं जल्दी कल्टिवेशन करने के लिए जाऊँगा और मुझे बाहर जाने के लिए कोई भी जल्दी नहीं है। ये बस उनकी उसकी बीवी बोलती है कि चिट्टी यार, अभी मुझे लगा कि हम दोनों बाहर जाएंगे एक डेट के लिए, लेकिन इनका मूड तो कल्टिवेशन करने के लिए, लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं। फिर एमसी बोलता है कि इस पूरे टाइम को कैलकुलेट करने के बाद जो फैंगिन है ना, जो कि वेस्ट साइड गांव का एक बंदा है, वो अभी बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला है। और जो जियाओ जाओटन है ना, वो 4-5 दिनों बाद जो बाकी के जो मिशन है ना, यानी कि गांव के बाहर के मिशन, वो कंप्लीट करने के लिए जाने वाली है। उसकी बीवी बोलती है कि लेकिन कैसे? तुमको इसके बारे में कैसे पता चला? तुम तो ज़्यादातर घर के अंदर ही रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब कैसे पता है? एमसी बोलता है कि तुम क्या सोच रही हो कि मेरी फ्यूचर की प्रेडिक्शन कितनी एक्यूरेट है? वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहती है, लेकिन तुमको ऐसा भी नहीं है कि तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं फ्यूचर को किस तरह प्रेडिक्ट करता हूँ। और जैसा कि मुझको फिंगिंग से एक्सपेक्ट था कि वो कंटिन्यूसली ब्रेक थ्रू करेंगी और वो इन 4-5 सालों में जो ट्रू एनर्जी स्टेज है ना, उसमें प्रमोट भी हो जाएंगी, लेकिन वो बहुत ही जल्द अगले स्टेज में ब्रेक थ्रू करेंगी। और वो इन 4-5 दिन में बहुत बड़ी हो चुकी है, और वो इन दिनों यानी कि इन रात में बहुत ही ज़्यादा घूमने के लिए जाती है। और तुम दोनों जब भी चलने के लिए जाती हो यानी कि घूमने के लिए, तो तुम दोनों एक दूसरे को कंपनी देती हो। फिर उसकी बीवी बोलती है कि नहीं, मेरा हो चुका है, तो मैं कोई दूसरा बंदा ढूंढ लूँगी बाहर मिशन में जाने के लिए। तो क्या तुमको और कुछ चाहिए क्या मैं तुम्हारी किसी चीज़ में मदद करूँ क्या? एमसी बोलता है कि नहीं, मैं तो अभी जो लिटिल जाओ है ना, उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाऊँगा, वो भी इतने ठंड में। तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, तुम आराम से जाना। फिर हमें यांगलिंग गांव के मेन गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एमसी, उसकी बीबी और एक बंदी होती है, शायद से इसी का ही नाम फिंगिंग है। फिर एमसी बोलता है कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो फिंगिंग है वो बोलते हैं कि आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और आपकी वजह से मुझको एक चांस मिला है इस गांव के बाहर एक ट्रैवल करने का, तो मैं जो बाहर की दुनिया है ना, वो भी देख लूँगी कि वो कैसी है। एमसी की बीबी बोलते हैं कि अभी ये सब मैटर नहीं करता, हम दोनों जा रहे हैं। फिर एमसी की बीबी एमसी को बाय बाय करती है और बोलती है कि बाय बाय, मैं बहुत ही जल्द आ जाऊँगी। एमसी बोलता है कि तुमको घर के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं घर का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखूँगा और बच्चों का भी, तो तुम आराम से ट्रैवल करना। तो चलो मिलते हैं बाद में। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।